Welcome back to Python Unlocked. We are exploring different type of operations that we can apply on a dictionary in Python. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर मेरे को डिक्शनरी को मॉडिफाई करना है तो कैसे करना है, अगर मेरे को डिक्शनरी में से डेटा रिट्रीव करना है तो कैसे करना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे अबाउट मॉडिफिकेशन मेथड्स. सो मेरे पास 3 मॉडिफिकेशन मेथड्स हैं. सबसे पहले तो क्लियर क्या करेगा, पूरी की पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर देगा. सिंपली सभी जो उसमें वैल्यूज प्रेजेंट है, सभी जो उसमें पेयर प्रेजेंट है, सबको रिमूव कर देगा. एंड मेरे को क्या रिटर्न करेगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करेगा. दूसरा है मेरे पास कॉपी मेथड. कॉपी क्या करता है, कॉपी वर्क सेम वे में करता है जैसे कि ये लिस्ट में वर्क करता है. क्या करता है, एक शैलो कॉपी क्रिएट करता है, एक इंडिपेंडेंट कॉपी क्रिएट करता है. मीन्स मैं अगर एक में चेंज करूँ वो दूसरे में इम्पैक्ट नहीं करता. थर्ड मेथड मेरे पास है अपडेट मेथड. अपडेट क्या करता है, अगर तो मेरे पास की प्रेजेंट है, मैं लिखूँ ए डॉट अपडेट कोई की वैल्यू, अगर तो वो की वैल्यू प्रेजेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या करेगा, उस वैल्यू को अपडेट कर देगा. अदरवाइज अगर वो की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करेगा, एक न्यू पेयर ऐड कर देगा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ कोड. सपोज मेरे पास कोई वेरिएबल है जिसमें मेरे पास एक डिक्शनरी है. सिंपली हम डिस्कस करेंगे पहले क्लियर मेथड. मैं सिंपली लिखूँ ए डॉट क्लियर. ये क्या करेगा, जैसे मैंने बोला सभी पेयर्स को रिमूव कर देगा डिक्शनरी से और मेरे को रिटर्न करेगा एक एम्प्टी डिक्शनरी. अगर मैं इसे अब रन करूँ, यू कैन सी व्हाट आई एम गेटिंग एम्प्टी डिक्शनरी एज माय आउटपुट. सो क्लियर क्या करता है, पूरा का पूरा डेटा डिक्शनरी में से रिमूव कर देता है एंड कलेक्शन को क्या कर देता है, एम्प्टी. ओके. सेकेंड है मेरे पास मेथड जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉपी. कॉपी क्या करता है, हमारे पास एक शैलो कॉपी क्रिएट करके देता है हमें डिक्शनरी की. सो सिंपली लेट्स से टेक अ सिंपल एग्जांपल इन कंसिडरेशन. आई एम टेकिंग अ डिक्शनरी. Okay, I'm removing this. I'm taking one dictionary. Let's say I'm taking a name. Corresponding to that name, I am taking Python unlocked. And I am taking one more value, that is 2, corresponding to which I am having value 4. If I create a copy of this, if I say b is equal to a dot copy, तो ये क्या करेगा, शैलो कॉपी क्रिएट करके देगा मेरे को. किस चीज़ की, मेरे को डिक्शनरी ए की. दोनों कॉपीज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी. सपोज अगर मैं प्रिंट करूँ अभी बी को, so you can see what I am getting, the data that is present in a I am getting the similar data in b as well. Now see over here. अब मैं अगर कोई चेंज करूँ, कोई अपडेट करूँ मेरे डिक्शनरी बी में, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा ए में. सिंपली लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सपोज करूँ मैं लिखूँ बी ऑफ 2 को मैं अपडेट कर रही हूँ लेट्स से नेम पाइथन के साथ. एंड अगर मैं अब प्रिंट करूँ बी को एंड मैं प्रिंट करूँ ए को टू शो यू कि ए में कोई चेंज नहीं हो रहा है. सो इसको अभी रन करें अगर हम, सो यू कैन सी व्हाट आई एम गेटिंग. जब मैं बी को प्रिंट कर रही हूँ तो मेरी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर दिस की 2 क्या आ रही है, पाइथन. वेयर एज जब मैं ए को प्रिंट कर रही हूँ वहाँ पे कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. ये क्या है, शैलो कॉपी क्रिएटेड है. दोनों कॉपीज एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है. अगर मैं एक में चेंज करूँगी वो दूसरे में इम्पैक्ट नहीं करेगा. बट अगर मेरे को ये सेम सिनेरियो, मेरे पास लिस्ट मेरे पास डिक्शनरी सिंपल डिक्शनरी नहीं होता, नेस्टेड डिक्शनरी होता, तो उसमें ये कॉपी मेथड वर्क नहीं करता है सिमिलर वे में. उसमें मेरे को डीप कॉपी यूज़ करना पड़ता है. पहले हम देखते हैं कि हम क्यों कॉपी मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं हमारी नेस्टेड डिक्शनरी में. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो अब मैंने क्या करा है, हमारी डिक्शनरी को मैंने एक नेस्टेड डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया है. मैंने एक और की ऐड कर दिया डोमेन, जिसके मैंने कॉरस्पॉन्डिंग ये पूरी डिक्शनरी एज अ वैल्यू ऐड कर दिया. सपोज करो मेरे को अपडेट करना है ये 2 को कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को पाइथन के साथ, तो हम कैसे करेंगे. मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, बी ऑफ डोमेन. बी ऑफ डोमेन में मैं क्या चेंज कर रही हूँ, कैन सी उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 में मैं वैल्यू को क्या चेंज कर रही हूँ, पाइथन. सपोज करो मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रही हूँ अभी. एंड दिस इज माई कोड दैट आई एम हैविंग. इसे रन करते हैं. यू कैन सी ओवर हियर, दोनों कलेक्शन में मेरी अपडेशन हो रही है. कलेक्शन ए में भी, कलेक्शन बी में भी मेरी वैल्यू
अपडेट हो रही है जहाँ पे मैं कर रही थी, और कलेक्शन ए में भी मेरे कॉरस्पॉन्डिंग की के 2 के क्या वैल्यू आ रही है, पाइथन आ रहा है, मतलब दोनों में अपडेशन हो रहा है। और दिस मीन्स जब मैं कॉपी मेथड यूज करती हूँ नेस्टेड डिक्शनरी के साथ, ये मेरे को रिटर्न नहीं करता दो independent collections. I hope you understand this. How will be getting independent collection? Independent collection क्या है कि चेंज मैं अगर एक में कर रही हूँ दूसरे में इम्पैक्ट नहीं कर रहा, पर यहाँ पे अगर मैं बी में चेंज कर रही हूँ वो इम्पैक्ट कर रहा है ए को भी। तो अब इसको कैसे हम ओवरकम करेंगे? सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल कॉपी मेथड आई विल बी यूजिंग द डीप कॉपी। उसको कैसे यूज करेंगे? मैं सिंपली इंपोर्ट करूंगी मेरा कॉपी मॉड्यूल। कॉपी मॉड्यूल से हम क्या यूज करेंगे? कॉपी मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद इससे हम फंक्शन यूज करेंगे, हमारा डीप कॉपी फंक्शन। सो मैंने इंपोर्ट कर लिया कॉपी मेथड को। जहाँ पे मैंने कॉपी यूज करा है वहाँ पे मैं क्या करूँगी? अभी कॉपी से मैंने इंपोर्ट करा है कौन सा फंक्शन? डीप कॉपी। और क्या मेरे को कॉपी करना है? ए से डेटा कॉपी करना है बी में। अगर मैं इस चीज़ को अब रन करूँ तो मेरी दोनों कलेक्शन मेरे को क्या रिटर्न होंगी? यू कैन सी मेरे को दोनों कलेक्शन यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिटर्न हो रही हैं। यहाँ पे मेरे पास बी में अपडेशन हो रहा है जबकि ए में मेरे पास कोई अपडेशन नहीं हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। इफ आई वांट टू मेक अ कॉपी ऑफ अ नेस्टेड लिस्ट, क्या यूज करना है मेरे को? डीप कॉपी, जो कि मैं इंपोर्ट कर सकती हूँ उसके लिए मॉड्यूल कॉपी। उसमें से मैं क्या फंक्शन इंपोर्ट करूंगी? कॉपी डॉट डीप कॉपी। अगर मैं सिंपल डिक्शनरी के साथ वर्क कर रही हूँ, उसकी कॉपी क्रिएट करनी है, इंडिपेंडेंट कॉपी, शैलो कॉपी, मैं सिंपली यूज करूंगी कॉपी मेथड। Okay, let's proceed further. Let's discuss about update now. Okay, so suppose करो मेरे पास एक डिक्शनरी है ए। ओके, अब मेरे को इसमें कोई वैल्यू अपडेट करनी है, तो अपडेट रिमेंबर करो कि अपडेट में मैं की वैल्यू पेयर को अपडेट कर सकती हूँ। सपोज करो मैं क्या करूँगी? ए डॉट अपडेट। सपोज करो मेरे को वैल्यू की 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अपडेट करनी है, तो 2 व्हाट आई वांट टू add in that, let's say I want to add python. Okay, so yeah, if I print my a now, अब देखो 2 मेरे पास प्रेजेंट है कलेक्शन में, 2 की मेरे पास प्रेजेंट है कलेक्शन में, तो ये क्या करेगा? ये अपडेट कर देगा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को। यू कैन सी ओवर हियर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अपडेट हो गई। पर सपोज करो मेरे पास जिस चीज़ को मैं अपडेट करना चाह रही हूँ, मेरे पास वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, मेरे पास वो की प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा? अगर मैं इसे रन करूं तो कलेक्शन में की ऐड हो जाएगा, पेयर ऐड हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस, अपडेट क्या करता है? अगर तो की वैल्यू पेयर प्रेजेंट है तो उस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को अपडेट कर देगा। अगर मेरे पास वो की के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, वो की वैल्यू पेयर प्रेजेंट नहीं है, उस पेयर को ऐड कर देगा कलेक्शन में। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। मैं क्लियर यूज करती हूँ टू रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम माय डिक्शनरी, एंड मेरे को रिटर्न में क्या मिलता है? एक एम्प्टी डिक्शनरी। अगर मेरे को शैलो कॉपी क्रिएट करना है डिक्शनरी का, मैं क्या यूज करूंगी? डॉट कॉपी मेथड। अगर मेरे को शैलो कॉपी क्रिएट करना है नेस्टेड डिक्शनरी का, मैं क्या यूज करूंगी? डीप कॉपी मेथड। वेयर एज अगर मेरे को अपडेट करना है किसी की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को, तो मैं अपडेट मेथड यूज करूंगी। और अगर वो की वैल्यू, अगर मैं जिस कॉरस्पॉन्डिंग की के वैल्यू को अपडेट करना चाह रही हूँ वो की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा मेरी डिक्शनरी में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हम डेटा कैसे रिट्रीव करेंगे अपनी डिक्शनरी से। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दोस ऑपरेशंस। सो मेरे को अगर इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है डिक्शनरी से तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर मेरे को सिर्फ अपने मेरे को की वैल्यू पेयर्स रिटर्न करना है, तो हम कैसे उसे क्या यूज कर सकते हैं? सिंपली डिक्शनरी डॉट, सपोज डिक्शनरी मेरी ए वेरिएबल में ए डॉट आइटम्स, ये मेरे को की वैल्यू पेयर रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर इनसाइड अ टपल। रिमेंबर दिस, रिटर्न टाइप्स हमें रिमेंबर करनी है। मेरे को लिस्ट ऑफ की वैल्यूज रिटर्न करेगा जो इनसाइड, बेसिकली वो क्या होगा? की एंड वैल्यू टपल की फॉर्म में होंगी जो इनसाइड होंगी एक लिस्ट के। सिंपली कुछ इस तरह से मेरे पास डेटा मिलेगा, की वैल्यू, की वैल्यू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, रिटर्न लिस्ट ऑफ की वैल्यू टपल। जबकि की क्या रिटर्न करेगा मेरे को? सिंपली ये सभी कीज रिटर्न करेगा लिस्ट की फॉर्म में। और अगर मेरे को सिर्फ वैल्यू सर्च करनी है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न करनी है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, मैं क्या यूज करूंगी? डॉट वैल्यू फंक्शन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन विद हेल्प ऑफ कोड। सो
सपोज करो मैं सेम ही डिक्शनरी के साथ डील कर रही हूँ जो जो मेरे पास पहले थी। ओके, तो जहाँ पे मैंने प्रिंट ए लिखा है, मैं प्रिंट ए डॉट आइटम्स कर देती हूँ। तो ऐसा टोल्ड यू, मेरे को क्या रिटर्न होगा, मेरे को लिस्ट में मेरा की एंड वैल्यू का पेयर रिटर्न होगा टप्पल में। एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे मेरे पास लिस्ट के इनसाइड क्या है, की एंड वैल्यू प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ टप्पल। यू कैन सी ओवर हियर, ये मेरे की एंड वैल्यू पेयर्स हैं जो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टप्पल इनसाइड आ लिस्ट। अगर मेरे को सिर्फ वैल्यू फेच करनी है तो मैं क्या यूज करूंगी, डॉट वैल्यू फंक्शन। डॉट वैल्यूज फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, मेरे को वैल्यूज, दैट मीन्स मेरे पास पाइथन अनलॉक्ड एंड 4 आएगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ वैल्यूज। अगर मेरे को रिटर्न करना है कीज को तो मैं क्या यूज करूंगी, सिंपली प्रिंट ए डॉट कीज। ये क्या रिटर्न करेगा, मेरे को कीज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। सो मेरे को क्या मिलेगा इससे, नेम एंड टू इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। यू कैन सी ओवर हियर। आई होप ऑल दीज असेसिंग मेथड्स आर क्लियर। अगर मेरे को फेच करना है की एंड वैल्यू पेयर को तो मैं क्या यूज करूंगी, डॉट आइटम। वो मेरे को रिटर्न करेगा लिस्ट में टपल की फॉर्म में की एंड वैल्यू का पेयर। अगर मेरे को कीज रिटर्न करनी है, आई विल बी यूजिंग ए डॉट कीज मेथड, डिक्शनरी डॉट कीज मेथड। ये मेरे को रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ कीज। एंड अगर मेरे को वैल्यू फेच करनी है तो मैं क्या यूज करूंगी, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज फंक्शन। इससे क्या होगा, मेरे को वैल्यूज मिलेंगी, रिटर्न होंगी लिस्ट की फॉर्म में। लेट्स प्रोसीड फर्दर। I hope all the operations that we have discussed in this video are clear for you. So there is one short quiz for you to test your knowledge. So let me ask you. First question is, what is the role of zip function in dictionary creation? So you need to opt for right option. Other question is, what does, let's say I am having a dictionary, return if key X is not present, what output I'll be getting in this scenario? And which of the following return key value pair as a tuple? कौन सा मेथड मेरे को रिटर्न करेगा की एंड वैल्यू पेयर को एज अ टपल? सो आंसर दीज क्वेश्चंस in chat below, okay, in comment section below. In case you are having any doubt, do put your doubt in comment section below. All these operations are very important. Try to understand the functionality of each operations. Okay, thanks for watching.